पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ेंगे मौर्य काल ना, जान रहे थे। कहते हैं कि मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी जैसे कि पाना अध्यक्ष जो था या वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था, सीता अध्यक्ष या कृषि विभाग का अधिकारी होता था, अक्ष पट्टालिक जो होता था या महालेखाकार होता था, और पौतवा अध्यक्ष होता था मापतौल के अधिकारी। पतना अध्यक्ष जो होता है ना, बंदरगाह का अध्यक्ष होता था। दो प्रकार के न्यायालय थे मौर्य काल में। एक था कंटक शोधन यानी कि यह फौजदारी न्यायालय के लिए था, और धर्मस्थलीय या था दीवानी न्यायालय के लिए। प्रांत जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 गो प्रांत थे, परंतु अशोक के शासनकाल में जो कलिंग विजय के बाद 5 प्रांत हो गया। उत्तरापथ जो था उसका राजधानी तक्षशिला था, दक्षिणापथ को स्वर्णगिरी, मध्य क्षेत्र को पाटलिपुत्र, अवंतिक उज्जैन और कलिंग तोसली। आगे चलते हैं, अशोक के प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे। अशोक के अधिकारी के बारे में जानेंगे। समाहर्ता जो था या कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सन्निधाता जो था राजकोषीय, कोषागार और भंडारक का संरक्षक था। व्यवहारिक जो था या दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश होता था। और धम्म महामात्र जो होता था समाज के सामंजस्य की स्थिति का बनाए रखने वाला होता था। अंतः महात्म्य जो होता है सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी होता था। और अस्त्राध्यक्ष जो होता था महिलाओं के नैतिक आचरण को देखरेख करने वाले अधिकारी होता था। रज्जु जो होता था साम्राज्य में न्याय करने वाला अधिकारी होता था रज्जु। युक्तक जो होता था जिला में राजस्व वसूली का काम करने वाला अधिकारी होता था। और प्रदेष्टा जो होता था ये फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। अब आगे महामात्य परसर्प जो होता था गुप्तचर विभाग का प्रधान होता था। प्रांत को आहार या विषय में बांटा जाता था। जिला के नीचे स्थानिक थे जिनमें 800 ग्राम होते थे। प्रांत का प्रशासक जो था कुमार या आरपुत्र होता था। विषयपति विषय का मुखिया होता था, जबकि ग्रामिक जो होता था ये ग्राम का प्रधान होता था। गोप या 10 ग्रामों का जो था गोप जो होता था 10 ग्रामों का शासन संभालता था। समिति मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 गो समिति था। प्रत्येक समिति में 5 गो सदस्य होते थे। आप जान लेते प्रथम समिति का काम क्या था, ये विदेशियों की देखरेख करना था। दूसरा का समिति का काम था जन्म मरण की लेखा जोखा करना, देखरेख करना। तृतीय समिति का काम था उद्योग और शिल्पकारों का निरीक्षण करना। और चौथा समिति का काम था वाणिज्य व्यापार का निरीक्षण करना। और 5वां समिति का काम था निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षण करना। और 6ठा समिति का काम था बिक्री कर वसूलने का काम। ठीक है ना। आगे चलते हैं, सेना के बारे में जान लेंगे। सेना सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा इनकी संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक होती थी। मौर्यों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की मौर्य में 6 लाख पैदल सेना था, सिपाही था, और 30,000 घुड़सवारी, 9,000 हाथी था, और 8,000 अश्व चालित रथ था। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी जो 5 सदस्यों की 6 समितियां विभक्त थी। सेना का 6 समितियां था। प्रथम था जल सेना, दूसरा का था यातायात एवं रसद की व्यवस्था, तीसरा का था पैदल सेना की व्यवस्था करने वाला, और चौथा था अश्व सेना की देखरेख करने वाला। 5वां था गज सेना की देखरेख, हाथी वाला देखरेख करने वाला। 6ठा सेना था आपका रथ सेना की देखरेख करने वाला। आगे चलते हैं, गुप्तचर व्यवस्था। कहता है कि महात्म्य परसर्प या गुप्तचर विभाग प्रधान था। गुरुड़ पुरुष, अर्थशास्त्र के गुप्तचर को गुरुड़ पुरुष कहा जाता था। संस्था यह एक जगह स्थिर रह करके गुप्तचर करने वाले को संस्था कहा जाता था। अब आगे आपका केमिस्ट्री में रेडियो सक्रिय विखंडन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिजिटरग्रेशन। इसके बारे में जानेंगे हम। देखिए, कहता है कि रदरफोर्ड तथा सॉडी ने अल्फा और बीटा कणों के उत्सर्जन से जो था संबंधित 2 नियम दिए थे। पहला था कि किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा कण के उत्सर्जन होता है तो एक नवीन तत्व का निर्माण होता है, नया तत्व बनता है, जिसकी द्रव्यमान संख्या मूल तत्व के जो पहला वाला तत्व के द्रव्यमान संख्या से 4 इकाई कम हो जाता है।
और परमाणु संख्या में 2 इकाई की कमी आ जाती है। अर्थात इन नवीन तत्व का स्थान आवर्त सारणी में मूल तत्व के स्थान से 2 वर्ग पीछे चला जाता था। जैसे कि आप देख रहे हैं रेडियम 88 और द्रव्यमान संख्या 226 है। एक अल्फा का निकला तो उसमें परमाणु संख्या में 2 की कमी हो गया, द्रव्यमान संख्या में 4 कमी हो गया, तब आगे बनाया गया रेडॉन बन गया RNA। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है आपका इसको वर्ग, अगर द्रव्यमान तो 226 था तो वर्ग 2 में था, और जब 22 हो गया 222 हो गया तब वर्ग 0 में चल गया। अब कहता है दूसरा का नियम, किसी रेडियो तत्व से बीटा किरण के उत्सर्जन से एक नवीन तत्व, नया तत्व का निर्माण होता है जिसका द्रव्यमान मूल तत्व के द्रव्यमान से के बराबर होता है, लेकिन परमाणु संख्या में 1 इकाई की वृद्धि हो जाती है, जिससे कि नीचे दिया गया है। थोरियम 90 234 और एगो बीटा का अनुसर्जन हुआ तो 91, एक द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु संख्या में वृद्धि हो गया तो हो गया आपका प्रोटीनियम। तो 91 प्रोटीनियम 91 234। ठीक, जब ये था अब थोरियम था उस समय इसको वर्ग फॉर्म रखा गया था, जब इसका द्रव्यमान संख्या 234 हो गया तब वर्ग 5 में चल गया। अब आगे कहता है कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, इसके बारे में जान लेंगे। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है? कहता है कि मेंडलीव के अनुसार यदि तत्वों को उसके बढ़ते परमाणु भारों यानी कि द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो उसकी एक निश्चित संख्या के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ये मेंडलीव कहना था। अब आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होते हैं, उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ठीक, इसके बारे में जानेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव का आवर्त सारणी में कहा गया कि यह तत्व के परमाणु भार पर आधारित था। इसमें उपवर्ग ए और बी एक ही वर्ग में होते थे, अंतर्गत आते थे। इसमें केवल 9 वर्ग होता था। इस आवर्त सारणी में कोई कोष दोष नहीं, मतलब इस आवर्त सारणी मेंडलीव आवर्त सारणी में कई दोष था। इसमें कुल 7 आवर्त होते थे। फिर जब आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप आया, मॉडर्न आया, तो इसमें कहा गया कि यह तत्व की परमाणु संख्या पर आधारित होगा और इसमें उपवर्ग सहित ए और बी सहित 18 वर्ग होंगे, जिसमें आवर्त सारणी के कुल मतलब बहुत से दोष को दूर किया गया और इसमें 7 आवर्त हैं। अब आगे चलते हैं। अब आगे है आपका आवर्त। आवर्त के बारे में जानते हैं। आवर्त कैसे किसको कहते हैं? आवर्त सारणी में 7 को जो था क्षैतिज पंक्ति होता है जिसको हम आवर्त बोलते हैं। वर्ग यानी कि ग्रुप्स, आवर्त सारणी में उदग्र कतार को हम वर्ग कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो थे इनकी संख्या 9 थी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 हो गया। आयनिक विभव क्या है? आयनिक विभव किसी गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन निकलने में जितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को हम आयनन विभव कहते हैं। आवर्त बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? आयनन विभव का मान बढ़ जाता है और ऊपर से नीचे जाने पर घट जाता है। संयोजकता क्या है? संयोजकता परमाणु की बाह्यतम कक्षा में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक, बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता का मान 1 से 4 तक बढ़ता है, फिर बाद में क्या होता है कि घटने लगता है, घटकर 0 हो जाता है। अब वर्ग क्या है? वर्ग से नीचे आने पर संयोजकता समान रहती है। परमाणु का आकार क्या है? यह परमाणु की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अब आगे चलते हैं। अब आगे आपका सिविक्स है। राज्यसभा के लिए अर्हताएँ मतलब योग्यता क्या होना चाहिए? पहला नंबर को आप भारत का नागरिक होना चाहिए जिसकी चर्चा अनुच्छेद 84 में है। उसकी आयु मतलब उम्र 30 वर्ष से कम ना हो, इसकी चर्चा 84 में है। संसद द्वारा निर्धारित योग्यता धारण करता हो। ठीक, अब आगे कहता है, आगे कह रहा है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची की बात कहा गया है। जैसे कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या आंध्र प्रदेश में 11 गो है, असम में 7 गो है, बिहार में 16 गो है, झारखंड में 6 गो है, गोवा में 1 गो है, गुजरात में 11 गो है, हरियाणा में 5 गो है, केरल में 9 गो है, मध्य प्रदेश में 11 गो है, छत्तीसगढ़ में 5 गो है, तमिलनाडु में 18 गो है और महाराष्ट्र में 19 गो है, कर्नाटक में 12 गो है, उड़ीसा में 10 गो है, पंजाब में 7 गो है, राजस्थान में भी 10 गो है, उत्तर प्रदेश में 31 गो है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में ही है, उत्तराखंड में 3 गो है, पश्चिम बंगाल में 16 गो है। आप 16 वाला को काउंट कर लीजिए, जैसे कि बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और क्या बोलते हैं बिहार पश्चिम बंगाल, ये 2 गो में 16 गो है ना।
जम्मू कश्मीर में 4 हो गया, नागालैंड में 1, हिमाचल प्रदेश में 3, मणिपुर में 1, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम में 1, अरुणाचल प्रदेश में भी 1, तेलंगाना में 7 है, दिल्ली में 3 है, पुदुचेरी में 1 है। टोटल मिलाकर 233 है। आगे चलते हैं। अब कहता है कि चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लद्दाख, दादर नागर हवेली, दमन व द्वीप, लक्षद्वीप और लक्षद्वीप का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। याद रखिएगा, राज्यसभा में किसके प्रतिनिधित्व नहीं है, तो बोलिएगा आप चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, लद्दाख, ये सब में प्रतिनिधित्व नहीं है। आप कहता है कि सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन उस राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति का नाम उस राज्य की निर्वाचन सूची में हो जहां से वह राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ेगा। ठीक है ना। आप बताइए राज्यसभा के अधिकारी कौन होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं और इसकी चर्चा अनुच्छेद 89 के 1 में है। उपसभापति का चयन राज्यसभा करती है। अनुच्छेद 89 के 2 के तहत उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को संबोधित करता है। यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता है तो उसका पद रिक्त होगा और राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा वह अपने पद से हटाया जा सकता है, ये इस्तीफा दे देगा अनुच्छेद 90 के तहत। अब कहता है कि राज्यसभा के लिए विशिष्ट अधिकार क्या है। कहता है कि अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि यदि राज्यसभा में उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत से राजसूची के किसी विषय को राष्ट्र महत्व को घोषित कर दे तब उस व्यक्ति पर संसद को विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 312 कहता है कि राज्यसभा में उपस्थित सदस्य 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है, यानी कि बीपीएससी का ना। आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं। राज्यसभा के अन्य अधिकारी, जैसे कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जो लोकसभा के लिए जो है बाध्यकारी नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है या रोक सकती है। यदि इस अगर इस अवधि में विधेयक पास नहीं होता है तो इसे पारित मान लिया जाता है। अब आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बायोलॉजी, यानी कि तंबाकू का जो मोज़ेक रोग होता है टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण होता है। आलू का पर्ण बेलन होता है सोलेनम वायरस 14 के कारण। केला का गुच्छी रोग होता है केला के वायरस 1 के कारण। आलू का मोज़ेक रोग होता है आलू वायरस X के कारण। अब कहता है कि कवक जनित रोग, पपीता का गुच्छ रोग कवक के कारण। आलू का कुर्चिचम रोग जो होता है कवक के कारण। मूंगफली का कुर्चिचम रोग होता है कवक के कारण। और शकरकंद की जो होते हैं छोटी पत्ती रोग होता है कवक के कारण। आप कहता है कि सूत्रकृमि जनित रोग क्या है। सिट्रिस डायबैक जो होता है टिलेकुलस सेमीपेनिट्रेंस के कारण होता है। आगे चलते हैं। अब आगे सब्जियों का जो होता है मूलगांठ रोग वो होता है मेलाइडोगाइन एरिनिया के कारण होता है। गेहूं का कर्ण कोकल जो होता है एग्विना ट्रिटिसियाई के कारण होता है। अब कहता है कि खनिज पोषण क्या है, इसके बारे में जानेंगे। पौधा को अपनी वृद्धि और विकास के लिए भोज्य पदार्थ के अलावा खनिज पदार्थों की भी जरूरत या आवश्यकता होती है। पौधा की वृद्धि के लिए 7 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। पादप को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला बांटा गया है बृहत पोषक में और दूसरा का बात है सूक्ष्म पोषक में। बृहत पोषक में आ जाएगा आपका कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के बाद हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और सूक्ष्म पोषक में आ जाएगा आपका लोहा, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिडेनम, निकेल एवं क्लोरीन। आगे चलते हैं। अब आगे कहता है कि प्रमुख खनिज तत्व, उनके कार्य, उनकी कमी से होने वाला रोग, ये बात हम जान लेंगे अभी। चलिए चलते हैं। जैसे आपको यहाँ नीचे दिल है फास्फोरस का काम क्या है। यह कोशिका झिल्ली, एटीपी या एडीपी, कुछ प्रोटीन, सभी न्यूक्लिक अम्ल का घटक होता है। फास्फोरस का काम है सभी फास्फेटीकरण प्रतिक्रियाओं में जो है आवश्यक होता है। ठीक। फिर इसका एक और काम है फास्फोरस के जड़ की वृद्धि एवं बीज निर्माण का काम करता है। कौन? फास्फोरस। आप कहता है कि जब फास्फोरस की कमी हो जाता है तो जड़ की स्मृति वृद्धि हो जाती है, मतलब रुक जाती है। ठीक। पोटेशियम का काम क्या है। पोटेशियम का काम है कोशिका में ऋणायन या धनायन के बीच पत्तियों के जो है
संतुलन बनाना और प्रोटीन संश्लेषण या रंध्रों के पीला खुलने बंद होने में सहायक होता है। ठीक ना। फिर पोटेशियम का काम है कोशिका विभाजन, क्लोरोफिल का विकास और एवं पारगम्यता के नियंत्रण में सहायक होता है। अब कहता है कि पोटेशियम की कमी हो जाएगा, इसका लक्षण कैसे होता है? पोटेशियम की जब कमी होता है तो पत्तियों में किनारे का जो है पीला या मूल रंग अपक्षय हो जाता है, उड़ने लगता है। आगे चलते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मुख्य काम है प्रोटीन, जीवद्रव्य या न्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए आदि के निर्माण में सहायक होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी कैसे पता चलेगा नाइट्रोजन कमी हो गया? तो हरिमहीनता या स्तंभित वृद्धि पोषण में देरी हो जाती है, इससे कमी चलता है कि नाइट्रोजन की कमी हो गई है। आगे चलते हैं। आपका कैल्शियम का क्या उपयोग है? कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होता है और माइटोटिक तरतुर्क के निर्माण में सहायक होता है। दूसरा का काम इसका कि कोशिका झिल्ली के समान कार्यों के संबंध में जो है एवं कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण के लिए उपयोगी होता है कैल्शियम। आप कैसे पता चलेगा कि पौधे में कैल्शियम की कमी हो गई है? तो पौधे की स्तंभित वृद्धि हो जाएगी। ठीक। अब आगे है आपका एसपीडीडी के देख लेते हैं। गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल विजय घाट था। मोती बाग स्टेडियम वडोदरा में है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल टेकबॉन्डो है। न्यू वॉन्डर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। वेंचेस्टर कप का संबंध पोलो से है। लोक नृत्य किकली का संबंध पंजाब से है। क्रेमलिन मास्को रूस में है। आइसलैंड पैलेस उदयपुर में है। कहते हैं कि कोझिकोड बंदरगाह केरल राज्य में स्थित है। मुस्लिम समुदाय का प्रथम धर्मगुरु खलीफा अबू बकर थे। प्रसिद्ध पुस्तक ए बिग विद गांधी के लेखक लुइस फिशर हैं। अजरबैजान देश की मुद्रा का नाम मनत है। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। ओमान देश की राजधानी मस्कट है। तट रक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। ऑटोमोबाइल की खोज जे डेमलर ने किया था। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है सैंडलविच द्वीप जो है का नया नाम हवाई द्वीप है। लेनिनग्राम देश का नया नाम जो है सेंट पीटर्सबर्ग है। डेनमार्क देश के संसद का नाम फोल्केटिंग है। मैक्सिको देश का राष्ट्रीय फूल दालिया है। भारत का प्रथम रासायनिक बंदरगाह दाहेज है जो भरूच गुजरात में पड़ता है। मक्का मस्जिद जो है आपका हैदराबाद में है। ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। शिवाजी के राज्य में कुल 240 किले थे। स्पेन देश के संसद का नाम कोटेक्स है। भारतीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। आगे विधानसभा के प्रथम सभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति थे। आगे प्रथम महिला एयरलाइंस पायलट प्रेम माथुर जो डेक्कन एयरवेज 1948 में थी। डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। उगते जापान हो जाएगा। संगमरमर की भूमि इटली को कहा जाता है। याद रखिएगा संगमरमर की भूमि इटली को कहा जाता है। दक्षिण का कश्मीर केरल को कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हीरा कुलीन हीरा है जो 1.5 पाउंड का होता है। सर कुलीमान ने इसका खोज किया था। आगे मुदुमलाई अभ्यारण्य जो है उटकमंडल आपका हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। कहता है कि पोर्सलेन टावर जो है नानकिन चीन में है। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक प्लिनी है। आगे चलते हैं। आगे आपका आगे के आर्यभट्ट अनुसंधान वेधशाला का है नैनीताल में है उत्तराखंड में। लोक नृत्य कुट्टियम का संबंध केरल से है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना सन 1861 में किया गया था। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1949 में हुआ था। दुनिया का सबसे बड़ा डाकघर नेटवर्क भारत में है। डाकघर की स्थापना 1927 में हुआ था शायद। आगे चलते हैं। महानगर टेलीविजन निगम लिमिटेड MTNL 1 अप्रैल मतलब 1 अप्रैल 1986 को बनाया गया था। DD स्पोर्ट्स देश का एकमात्र फ्री टू एयर जो है स्पोर्ट्स चैनल है। आगे भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं PTI स्थापना कब हुआ था? 1947 में। कब? 27 अगस्त को। आगे चलते हैं। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना प्रेस अधिनियम 1965 के तहत 1966 में किया गया था। प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो था 1915 में बिहार राज्य के बक्सर जिले के डुमरा गांव में हुआ था। आगे चलते हैं। भारत में सीमेंट का सर्वप्रथम उत्पादन 1904 में हुआ था। सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य जो आपका राजस्थान हो जाएगा। चाचरी उत्तर प्रदेश का मुख्य नृत्य है। नन्हा सेवा जिसको हम बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मतलब एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो यातायात का संचालन मशीनों या कंप्यूटरों के माध्यम से भी करता है। लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं जिसमें से 10 पर ही आबादी का बसा हुआ है। कहता है कि समुद्रपुत्र के रूप में लक्षद्वीप को विख्यात किया जाता है जाना जाता है। मुंबई सूती वस्त्र की राजधानी कहलाता है। अब कहता है कि नेपा नगर जो मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंटिंग पेपर अखबारी कागज़ के लिए मिल है जहाँ जबकि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ही है और सिक्योरिटी पेपर मिल है।
आगे चलते हैं। भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में खोला गया था, झारखंड में 1951 में। आगे भारत में कीटनाशक उद्योग का उत्पादन 1952 में कलकत्ता के समीप रिसरा नामक स्थान पर किया गया था। आगे चलते हैं। शनि ग्रह को सर्वप्रथम खगोल शास्त्री गैलीलियो ने देखा था। ठीक। आगे है मीथेन गैस की अवस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरा रंग का दिखाई देता है। 1960 में देश का प्रथम कृत्रिम विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय प्रौद्योगिकी संस्थान पंतनगर में स्थापित किया गया था। कहता है कि डमडमा झील जो है गुड़गांव में है, हरियाणा में पड़ता है। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपका आगे है कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, यूपी, एमपी, एपी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, 8 गो राज्यों को स्पर्श करता है। काराकोरम श्रेणी को तिब्बत किरीट कहा जाता है। भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन जो है ऊटी हो जाएगा, उटकमंडव नीलगिरी क्षेत्र में पड़ता है, तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड को पूर्व का ब्रिटेन कहा जाता है। मानचित्र को छोटा व बड़ा करने वाला यंत्र को हम पेंटोग्राफ कहते हैं। मानचित्र पर दूरी मापने वाले यंत्र को रोडोमीटर रोडोमीटर कहते हैं। बांग्लादेश की स्थलीय सीमा भारत से लगी सबसे लंबी सीमा है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। ताजमहल का निर्माण 1653 में किया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में किया गया था। आगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संस्थापक के वी हेडगवार्ड थे। 1520 में पुर्तगाली यात्री मैगलिन ने जलमार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाया था। कब? 1512 में। यहाँ 1520 दिन है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है भारत से 7 प्रदेश जो है सटे हुए हैं। भारत से 7 प्रदेश जो है सरहदें से मिलती है, वो आपका पहले जान लिए। पाकिस्तान 1, अफगानिस्तान 2, चीन 3, नेपाल 4, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सभी आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है 1884 में किया गया था। गांधी सदन जो है नई दिल्ली में है। समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश श्रीलंका है, उसके बाद इंडोनेशिया है। आगे भारत में तंबाकू सर्वप्रथम 1508 में पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। फिल्म का उपयोग भी वही किया था। आगे चलते हैं। पृथ्वी का अंतिम जो है स्वर्ग, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग द्वीप इंडोनेशिया को कहा जाता है, वही ना बोले। आगे है आतिशबाजी का निर्माण केंद्र कहाँ है? आपका हो जाएगा शिवकाशी, तमिलनाडु में पड़ता है। फेयरवेल कप का केप न्यूजीलैंड देश का सबसे दक्षिण बिंदु है, फेयरवेल केप। आगे एलिफेंटा दरा श्रीलंका में है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में किया गया था। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1979 में प्रारंभ हुआ था। बेर को गरीबों का सेब या मेवा कहा जाता है। आगे चलते हैं। एशियाई खेल का नामकरण करने वाला भारत का प्रधानमंत्री जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू था। गरीबों का गाय हम बोलते हैं बकरी को। आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह सीके नायडू को कहा जाता है। आगे चलते हैं। अब आगे आपका ज्योग्राफी जान लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि में महाद्वीपों का नाम बताना है। पहले हो जाएगा आपका एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक, अंटार्कटिका आ जाएगा आपका 5 नंबर में। 6 नंबर में आ जाएगा यूरोप और 7 लास्ट में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे चलते हैं। एशिया का सबसे गर्म स्थल जो है आपका तिरात जबी, ये जो इजराइल में पड़ता है, 54 डिग्री सी है इसका तापमान। अब विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो है वर्खोयांस्क है, जो साइबेरिया रूस में पड़ता है, -45 डिग्री सी है। अब आगे की क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया ही है। आगे विश्व का सबसे गर्म स्थान डेथ वैली कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। कहता है कि दक्षिणी अमेरिका तथा उत्तरी अमेरिका को कौन सी नहर जो है विभाजित करता है? वो पनामा नहर है। पनामा नहर है, एक पनामा देश भी है। आगे चलते हैं। आगे महाद्वीप एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं, पृथक होते हैं? प्लेट विवर्तनिक क्रिया से। आगे है किस महाद्वीप को औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो दक्षिणी बिंदु, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका। इसको यहाँ पर बर्फ के भारी मात्रा में उपस्थिति होने के कारण इसको हम श्वेत रेगिस्तान या श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। आगे कि प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप एवं यूरोप का प्रायद्वीप किस महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप को ही कहा जाता है। आगे उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा द्वीप यूरोप है। अफ्रीका महाद्वीप से होकर के 3 गो रेखा गुजरता है, विषुवत, कर्क और मकर। आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता किस महाद्वीप पर है? ऑस्ट्रेलिया में। आगे है क्वेश्चन आपका,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया द्वीप को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, ओसेनिया कहा जाता है। आगे चलते हैं, आगे है आपका कंप्यूटर शब्दावली, इसके बारे में जान लेंगे। कहता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अन्य नाम क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। स्काई ड्राइव किस कंपनी ने विकसित किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने। अमेरिका रक्षा विभाग के लिए विकसित विश्व का पहला वैन मतलब गाड़ी अर्पानेट था। आगे कहता है कि टेलेक्स सेवा की शुरुआत किस वर्ष किया गया था, 1963 में। आगे विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण CRC इसको बोलते हैं क्राय रिसर्च कंपनी के द्वारा किया गया था। आगे भारत में टेलीविज़न प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ था, 15 सितंबर 1959 से हुआ था दिल्ली में। आगे चलते हैं, बहुत छोटे पोर्टेबल कंप्यूटर जो कि हमारे हाथों में फिट हो जाते हैं उन्हें हम पॉम टॉम कहते हैं, पॉम टॉप कहते हैं, क्या बोलते हैं, पॉम टॉप। आगे है कंप्यूटर प्रोसेसिंग द्वारा किसे सूचना में परिवर्तित करता है, डाटा को। आगे प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट डेटाबेस और ग्राफिक्स प्रोग्राम को किस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, डाटा को उपयोगी बनाना। विश्व का पहला गणक यंत्र कौन सा था, तो अबेकस था। कौन था, अबेकस। आगे चलते हैं, किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था, इंटेल कंपनी ने। आगे भाभा अनुसंधान केंद्र जो है विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम अनुपम था। आगे चलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश अमेरिका है। कहता है कि डेस्कटॉप तथा निजी कंप्यूटर का अन्य नाम क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। आगे भारत में सिलिकॉन वैली जो है किसको बोला जाता है, बेंगलुरु को बोला जाता है। आगे हार्ड ब्रिज कंप्यूटर में उपयोग होता है डिजिटल एनालिंग संकेतों का। आगे वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग ULSIC यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं, आगे विश्व का प्रथम प्रोग्राम है लेडी एंडा अगस्ता। कहता है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों के 3 आधारभूत वर्ग कौन से होते हैं, सिस्टम यूनिट, इनपुट या आउटपुट एवं मेमोरी। कंप्यूटर प्रोसेस या CPU में होता है, कंट्रोल यूनिट होता है CU और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU तथा मेमोरी होता है। आगे चलते हैं, बायोस प्रणाली कंप्यूटर में किसने विद्यमान होती थी, रोम में। रोम का फुल फॉर्म होता है रेड ओनली मेमोरी यानी चिप है। आगे चलते हैं, केबल डेटा केबल के अंतर्गत USB का क्या तात्पर्य है, यूनिवर्सल सीरियल बस है। आगे चलते हैं, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़ करके उपयोग किया जाए तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। कहता है कंप्यूटर प्रोसेसर की क्लॉक पर जो है क्लॉक दर या गति को किस इकाई में मापते हैं, तो मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में। आगे है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को सूचना में परिवर्तित करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है, प्रोसेसर। आगे आधारभूत कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होता है, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। आगे कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करता है स्लॉट्स। आगे है कंप्यूटर पावर सप्लाई में SMPS का क्या अर्थ होता है, रिच्ड मोड पावर सप्लाई। आगे चलते हैं, आगे है आपका पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटकों यानी कि इलेक्ट्रॉनिकल कंडक्टिंग लाइनें सेट से आपस में जुड़े रहते हैं, इन लाइनों को हम कंटेक्ट्स कहते हैं। आगे पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कौन से केबल का प्रयोग किया जाता है, USB का ना पोर्ट का। आगे कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है, MIPS में। आगे ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेजर बीम। कहता है कि टैब का प्रयोग किस लिए किया जाता है, स्क्रीन में कर्सर को मूव करने तथा पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए। अब आगे चलते हैं, आगे कि भारत में प्रथम मोबाइल सेवा 1995 में कलकत्ता में प्रारंभ किया गया था। आगे आपका